नमस्कार। आज मैं अलीगढ़ की घटनाओं के क्रम में यानी उसके तारतम्य में एक और इम्पॉर्टेंट घटना का जिक्र आपसे करना चाहता हूँ। जनवरी से और अप्रैल के बीच में मैं आपको डेट बता दूं, नाम और स्थान बताना उचित नहीं है क्योंकि यह गाइडलाइंस का उल्लंघन होगा। 7 फरवरी को, 24 फरवरी को, 11 मार्च को, 18 मार्च को, 7 अप्रैल और 11 अप्रैल को जनपद अलीगढ़ के अलग अलग थानों में 4 साल से लेके और 9 साल तक की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई। बलात्कार के जो आरोपी थे वो या तो दूर दराज के रिश्तेदार थे या ठीक पड़ोसी थे या मोहल्ले के थे। किसी न किसी बहाने बच्चियों को मौका पाकर ले जाना और उनके साथ अबोध बालिकाओं के साथ बलात्कार करना। आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक, कहीं कहीं तो जहां रिश्तेदारी में ये घटना हुई वहां पंचायत हुई बिरादरी की और आइंदा से ये गलती न करने की बात कह के और मामले को रफा दफा किया गया। पुलिस की जानकारी में आया, पुलिस ने मेडिकल कराया, पुलिस ने मुकदमा लिखाया, लेकिन मुकदमे को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं हुए। जहां मोहल्ले का प्रकरण था, मोहल्ले का कोई लड़का था या पड़ोसी था, वहां पर बच्ची के माँ बाप या उनके और जानने वालों ने परसू किया, मुकदमा लिखाया, मेडिकल कराया, जेल भेजे गए। 11 अप्रैल की जो घटना हुई उसमें ये बलात्कार पड़ोसी के एक पड़ोस के एक 21 साल के लड़के ने 4 साल की बच्ची से बलात्कार किया। बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। घटनाएं सब बहुत गंभीर थीं। पुलिस इज्जत बचाती रही। मौके पर फौरन पहुंच के लोगों से बात करके तत्काल मेडिकल एड दिला के परिजनों को फौरन वहाँ थाने ले जाके उनका मुकदमा लिख के कॉपी उनको देना, ताबड़तोड़ दबिश करके शाम तक में या 2 घंटे में मुलजिम को पकड़ लेना, पीड़िता के परिवार को प्रेस से दूर रखना, अखबार वालों से रिक्वेस्ट करना कि ये खबरें न इस परिप्रेक्ष्य में या बहुत बढ़ा चढ़ा के, बहुत जिसको कहते हैं तान के खबरें लिखते थे, स्ट्रेच करके ऐसी खबरें न लिखी जाएं। खैर, रेंज स्तर और जोन स्तर के अधिकारियों तक की सूचना पहुंचती थी। कभी कभी कुछ मामले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आते हैं और फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। लेकिन अब ये घटनाएं न रुकें या ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इनके बारे में जानकारी करना और ये कैसे रुकेंगी, क्या वजह है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी हो गया था। क्राइम मीटिंग रखी गई। 11 अप्रैल की घटना के आसपास ही क्राइम मीटिंग रखी गई। सारे लोग इकट्ठा हुए। जहाँ जहाँ घटनाएं हुई थी वहाँ थाना अध्यक्षों से पूछा गया कि भाई ऐसा क्या था, क्यों ऐसा हुआ, कोई कारण तुम्हारी जानकारी में आया हो। पुलिस का तो बिल्कुल रटा रटाया जवाब, अरे साहब पड़ोसी था, पागल था, विक्षिप्त था, और इस तरह की बातें बता के उन्होंने मामले को टाल मटोल करने की कोशिश की। सभी अधिकारी भी बैठे थे, सारे क्षेत्राधिकारी थे, एसपी सिटी थे, एसपी आरए थे, यशवीर हमारा एसपी रूरल था जो इस समय एसपी जालौन है, और अतुल श्रीवास्तव एसपी सिटी बुलंदशहर, वो हमारे एसपी सिटी थे। पंकज श्रीवास्तव, दीक्षित और भी सभी क्षेत्राधिकारी थे। बहुत घटनाओं से परेशान थे सब लोग कि जिस दिन कोई बात बड़ी हो जाएगी लेने के देने पड़ जाएंगे, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी।
विचार करते करते, विचार मंथन करते करते ये हुआ कि जो अश्लील साहित्य या पोर्नोग्राफिक क्लिपिंग्स, शायद इसका असर है। क्योंकि मैंने भी अपनी सर्विस में शुरुआत के 10 साल में तो कभी इस तरह की कोई, जबकि शुरुआत के 10 साल में जिलों में ही रहा, मैंने कभी इस तरह की कोई घटना नहीं सुनी थी कि किसी बहुत ही छोटी बालिका के साथ रेप की घटनाएं हुई हों। 10 साल के बाद, और ख़ासकर जब मैं लखनऊ आया महानगरों में, तो ये छिटपुट इक्का दुक्का साल 2 साल या छठे छमाहे होने वाली इस तरह की घटना थी। लेकिन अचानक ये एक एक महीने में 3-3, 4-4, तो कोई कारण होगा, ज़रूर कोई कारण होगा। कारण को ढूंढने के लिए हम लोगों ने बहुत लंबी मीटिंग की पुलिस लाइन के सभागार में, और ये तय किया गया कि जो पोर्नोग्राफिक साहित्य जहाँ बिकता है, पहले तो उसको चेक करें। दूसरा, इनमें जो पकड़े गए हैं या जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जेल जाके उनसे बात की जाए कि भाई हम तुमको जल्दी छुड़वा देंगे, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, तुमको क्या ऐसा लगा, तुम्हारे घर में कौन कौन सी महिलाएं हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, इस तरह की बातें उससे पूछी जाएं। तो हो सकता है मुझे अपने काम की बात निकल आए ताकि हम इसको रोक सकें। इसी बीच में 11 तारीख को जो अतरौली में घटना हुई थी, 11 अप्रैल को, उसके मुलजिम को पकड़ लिया गया। जिस दिन हम लोगों की क्राइम मीटिंग थी उसके दूसरे या तीसरे दिन ये पकड़ा गया। इंस्पेक्टर अतरौली से कहा गया कि भाई पकड़ गया है, अखबारों में निकला, चूंकि ये बहुत चर्चित केस था इसलिए अखबारों में निकला। उससे और सीओ अतरौली को कहा गया कि उससे पूछताछ करो और सबसे पहले उसका मोबाइल चेक करो। हो सकता है इस तरह की पॉर्न क्लिपिंग्स उसके मोबाइल में हो, फिर ये पूछो इसे कहाँ से मिली, और उसके बाद फिर एक एफर्ट किया जाए, एक अभियान चलाया जाए ताकि ये घटनाएं रुकें, क्योंकि किसी दिन इसमें बहुत ही ज़्यादा बवाल होगा और को इसका जवाब देना होगा। खैर, लड़के के मोबाइल को चेक किया गया और उसमें पोर्नोग्राफिक क्लिपिंग्स मिली। पोर्नोग्राफी क्या, चाइल्ड पोर्नोग्राफिक क्लिपिंग्स मिल गई। उससे तरह तरह की पूछताछ थाने पे की गई, लेकिन सिवाय इसके कि फलाने मुझको व्हाट्सएप पे भेजा, फलाने मुझको व्हाट्सएप पे भेजा, सारे उठा के आते गए, लेकिन बात खुली नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं खुली। बात आते आते आई कि साहब ये जो है बाज़ार में जो छोटी मोटी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें हैं, पहले ये बड़ा भारी बिजनेस था जब मोबाइल रिचार्ज के कूपन मिलते थे। जब एंड्रॉयड फ़ोन नहीं आया था तो मोबाइल रिचार्ज के कूपन मिलते थे, हर अलग अलग मोबाइल के 5 रुपये से लेके और 200 रुपये तक के कूपन मिलते थे। लोग कूपन खरीद के ले जाते थे, उसको स्क्रैच करते थे, उसमें जो नंबर निकलता था उसको एसएमएस करते थे और तब मोबाइल उनका रिचार्ज होता था। कोई ऐसा गांव नहीं था जहां पर 1-2 इस तरह की दुकानें न खुली हों। रिचार्ज कूपन का ज़माना चला गया, एंड्रॉयड फ़ोन आ गए, ऑनलाइन लोग अपना रिचार्ज कराने लगे। अब उसको उन्होंने तब्दील कर लिया, उसमें मोबाइल के कवर, सिम, पुराने मोबाइल की रिपेयरिंग, ख़राब मोबाइल की रिपेयरिंग, इस तरह के काम, क्योंकि उन्हें जीविकोपार्जन करना ही था। रिचार्ज का काम, रिचार्ज में मार्जिन बहुत था, जो जितने कूपन बेच लेता था उसका कुछ एक परसेंटेज फिक्स था कि उस परसेंटेज में उसका प्रॉफिट होता था जो वो अपने पास रखता था। तो वो अब ये नया धंधा वो शुरू कर दिया उन्होंने। जब एंड्रॉयड फ़ोन आ गए तो एंड्रॉयड फ़ोन के साथ साथ उसमें जो मेमोरी कार्ड लगता था, पहले तो ये मेमोरी कार्ड बहुत महंगे मिलते थे, 1 GB का 100 रुपये, 2 GB का 200 रुपये, 3 GB का 300 रुपये। ये अब यानी उस समय 2017-18 में रेट था। पहले 1 GB का 300 रुपये और 400 रुपये में मेमोरी कार्ड मिलता था। तो एक नया धंधा इन लोगों ने शुरू किया, क्योंकि मोबाइल की रिपेयरिंग हर दिन होगी नहीं, मोबाइल के कवर एक ही बार आदमी खरीदेगा, पुराने मोबाइल बेचने और ख़रीदने का धंधा ये भी ऐसा नहीं है कि जो हर रोज़ इनको कोई प्रॉफिट दे सके।
एंड्रॉयड फ़ोन आ गए, चाइनीज़ मोबाइल आ गए, और इंटरनेट सस्ता होने लगा धीरे धीरे रिचार्जिंग में। और फिर जियो का मोबाइल आ गया जिसमें नेट और सस्ता हो गया और स्पीड अच्छी मिलने लगी। तो छोटे छोटे जो दुकान हैं कस्बे में, गांव में, वहाँ पर इन लोगों ने एक नया धंधा शुरू किया। आप अपने मेमोरी कार्ड को ले जाइए, चुपके से उनको बताइए आपको क्या चाहिए। 10 रुपये में नॉर्मल पोर्नोग्राफिक, 20 रुपये में देशी पोर्नोग्राफी, 25 रुपये में चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ये इतने में वो 3 क्लिपिंग्स लोड कर देंगे, 2 मिनट में लोड करके आपको दे देंगे। ये बात पहले नहीं पता थी, यह बात कभी एक्सप्लोर नहीं की गई। जब ये बात आई तो फिर 24 तारीख की तिथि मुकर्रर की गई कि 24 तारीख को पूरे जनपद में सभी गस्टेड ऑफिसर्स यानी सभी सीओज, सभी एडिशनल एसपीज अपने अपने नेतृत्व में पहले से मार्केट आइडेंटिफाई कर रखेंगे कि मोबाइल की कितनी दुकानें हैं, और वहाँ पर CCTNS में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्टिंग हो गई थी हर थाने में प्रदेश के, जो कि कंप्यूटर क्वालिफाइड आदमी था। CCTNS का मतलब जो आपकी पुलिस की सारी वर्किंग जो कंप्यूटराइज्ड हो गई है, आपको FIR से लेके चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट तक सब कंप्यूटराइज मिलने लगा है। एक कॉम्पैक्ट सिस्टम है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरे देश में एक साथ ऑपरेट किया जाता है। अपना सिपाही, पुराना सिपाही जो हाथ से लिखता था FIR, जो हाथ से लिखता था GD, जो हाथ से लिखता था केस डायरी, जो हाथ से केस फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट बनाता था, उसके बस का नहीं था कि कंप्यूटर पे इन सब चीज़ों को भली भांति देख सके, कर सके या कॉपी दे सके। इसके लिए हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस में शायद पहली बार या पहला प्रदेश है जिसमें हर थाने पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट किया गया। इनका सेंट्रली एग्ज़ाम था, हुआ, इंटरव्यू हुआ और सबको पोस्ट किया गया। वो पुलिस का पार्ट हैं, वो पुलिस ऐसा नहीं है वो अलग से हैं, वो पुलिस विभाग के ही वर्दी पहनते हैं, लेकिन सिर्फ CCTNS के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का काम थाने पर देखते हैं। उन्हें कंप्यूटर की, वो क्वालिफाइड कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले सिपाही हैं। ये लिखा पढ़ी में आदेश हुआ कि सभी लोग अपने साथ CCTNS के ये कंप्यूटर ऑपरेटर को साथ में ले जाएंगे। ऐसी दुकानें जो मोबाइल का रिचार्ज कूपन पहले बेचती थीं, अब आजकल सिम बेच रही हैं, आजकल तमाम बेच रही हैं, उनके डेस्कटॉप, लैपटॉप को चेक करेंगे कि क्या उनके पास डाउनलोडेड मटेरियल है पोर्नोग्राफिक। आप उनकी सर्च हिस्ट्री को देखेंगे कि क्या किसी पोर्नोग्राफिक साइट पर ये सर्च किया गया है। सर्च किया गया है तो डाउनलोड किया गया होगा, डाउनलोड किया गया है तो बेचा गया होगा। एक साथ सब जगह रेड हुई 24 तारीख को और कामयाबी भी मिल गई। चौबीस तारीख को दोपहर करीब 1:30 बजे, 2 बजे शहर में ही एक जगह है कबर कुत्ता, बन्ना देवी थाना क्षेत्र में, बहुत फेमस जगह है, अलीगढ़ के रहने वाले जानते होंगे। उनके पास बहुत ढेर सारी इस तरह की दुकानें हैं। एक डिकॉय भेजा गया, एक यंग लड़के को एक मोबाइल और एक मेमोरी चिप दे के भेजा गया कि आप इससे 3 फिल्म डाउनलोड करने के लिए कहिए और ये भी कहिए कि बच्चों वाली चाहिए। वो गया, 2 मिनट में वो लेके आ गया। पुलिस ने रेड की, बहुत ढेर सारा उनके पास पोर्नोग्राफिक मटेरियल मिला। 4 लोग, फिर इस तरह की 3 दुकानें उनको घेरा गया, सबके डेस्कटॉप और लैपटॉप चेक किए गए, सबकी रीसेंट ब्राउज हिस्ट्री सर्च की गई और सबके पास पोर्नोग्राफिक मटेरियल, छोटी छोटी क्लिपिंग थी सब, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट। डाउनलोड करके उन्होंने एक फ़ोल्डर बना के रखा था, अलग अलग फ़ोल्डर था, और जैसे ही कोई कस्टमर आता था इधर उधर देखता था, चिप देता था,
ये 2 मिनट कार्ड रीडर में उसको लगा के और CPU में डाल के उसे 3 फिल्म लोड करके दे दिया करते थे। ऐसे ये समाज के पापी लोग पकड़े गए। जो 4 लोग मौके पे पकड़े गए उनमें तरुण सन ऑफ विनोद कश्यप, रेजिडेंट ऑफ हनुमानपुरी, महेंद्र नगर, थाना गांधी पार्क, अलीगढ़। दूसरा रजत सन ऑफ स्वरूप किशोर, रेजिडेंट ऑफ मलखान सिंह हॉस्पिटल, बन्ना देवी, अलीगढ़। तीसरा कुलदीप सन ऑफ दिनेश, रेजिडेंट ऑफ गूलर रोड, शिवराज नगर, थाना बन्ना देवी, अलीगढ़। और चौथा जितेंद्र सन ऑफ लालजी अहेरिया, रेजिडेंट ऑफ बहरावत पुलिया, अतरौली, अलीगढ़। इन चारों ने बताया कि साहब हम लोग भी खरीदते हैं। हम लोग जब वो डाउनलोड करते हैं तो जो साइट से डाउनलोड करने की प्रक्रिया है वो हम लोगों को बहुत जटिल लगती है, बहुत दिक्कत होती है उसमें, क्योंकि वो साइट्स पेड साइट्स होती हैं, वो हमसे पैसा मांगती हैं, वो पैसा वो डॉलर में मांगती हैं। हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि हम उनको डॉलर में पेमेंट करें। ध्यान रखिएगा, ये बात 2018 शुरू की है, यानी 17-18 में। उस समय ये जो कैशलेस ट्रांजेक्शन्स की बात बहुत कम लोग करते थे, जो जानकार लोग थे वही करते थे। लॉकडाउन के बाद तो अब बच्चा बच्चा कैशलेस ट्रांजेक्शन करने लगा है और सब उसके आदी भी होने लगे हैं। तो खैर उन्होंने कहा कि हम भी एक ये खरीदते हैं। हमारे पास दिलीप वर्मा सन ऑफ राम बाबू वर्मा, RO सराय बाली, थाना अतरौली, ये मोटरसाइकिल से आते हैं, सुबह 9-10 बजे आ जाते हैं और हमें जिस चीज़ की ज़्यादा कस्टमर डिमांड करते हैं हम वही उनसे मांगते हैं। वो पेन ड्राइव लाते हैं, पेन ड्राइव में लगा के हम 10 फिल्में मांगते हैं, वो हमें 10 दे देते हैं। 5 रुपये पर फिल्म के हिसाब से वो हमें देते हैं। हम 10 रुपये की या 20 रुपये की या 25 रुपये पर फिल्म या पर 3 फिल्म्स हम बेच लेते हैं। हमारा प्रॉफिट दिन भर में मुझे काफ़ी पैसा इसका मिल जाता है। उस समय दिलीप वर्मा नहीं पकड़ा गया, बाद में पकड़ा गया और उसने बताया कि उसने जो उसका पैकेज था इंटरनेट का घर पे, वो हाई स्पीड का था और उसने तरह तरह के डाउनलोडर नेट से ढूंढ रखे थे और फ्री में अलग अलग साइट से वो प्रॉक्सी सर्वर पे जाके उनको डाउनलोड करके बेचा करता था। इनके पास से 3 लैपटॉप, 1 कंप्यूटर डेस्कटॉप, 1 कार्ड रीडर, 4 मोबाइल, CPU, सबके CPU, मॉनिटर, मदरबोर्ड, माउस, 5 हार्ड डिस्क और दो और छोटे वाले लैपटॉप। इतना सामान इनके पास मिला जिसमें ये मटेरियल डाउनलोड करते थे। प्रेस की गई इसकी, सबको उपस्थित कराया गया पूरी प्रेस के सामने और प्रेस वालों ने भी इन्हें बहुत भला बुरा कहा। सामान्य रूप से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस वाले आते हैं, सवाल पूछते हैं अपने काम का, क्योंकि उन्हें खबर बनानी होती है, लेकिन इनकी ये हरकत, इनकी ये सोच और पैसा कमाने के इस तरीके पर इन्हें बहुत मलानत की गई इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान। फिर इस तरह से छोटे छोटे कस्बों में कोशिश की गई, लेकिन तब तक इनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था। तब तक अगर किसी के पास डेस्कटॉप भी था तो उसने हटा दिया, लैपटॉप भी था तो उसने हटा दिया। अगर बहुत समय नहीं मिला तो उसने सारी फाइल्स डिलीट कर दी, हार्ड डिस्क में रख के हार्ड डिस्क को कहीं फेंक दिया। बहुत ज़्यादा उसके बाद सक्सेसफुल हम नहीं हुए, लेकिन एक फ़ायदा हुआ। इस तरह की फिल्में डाउनलोड करने वाले या नई उम्र के बच्चों को बांटने वाले उस पर मेमोरी कार्ड में, इनको सबको ये आइडिया हो गया और अगले दिन अखबार में छपने से और आइडिया हो गया कि पुलिस हम तक पहुंच गई है। आप यकीन करें कि अगले 2 महीने तक इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। हम ये नहीं क्लेम करते कि ये इस वजह से घटना नहीं हुई कि इनको सबको खटखटा दिया गया, इनको सबको इनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई, इनके यहाँ रेड डाली गई, इनको ये अंदाज़ा हुआ कि पुलिस हम तक भी पहुँच सकती है, इसलिए ये बंद हुए, लेकिन ज़रूर इसका कोई न कोई प्रभाव पड़ा होगा। अब आप ये देखिए कि 10 रुपये, 15 रुपये और 20 रुपये के लिए इस तरह का क्राइम आप लाइन से देखिए, पिछले 1 साल में देखिए, पिछले 6 महीने में देखिए।
जितने एडवांस हमारे मोबाइल फ़ोन्स, एंड्रॉयड फ़ोन्स आने लगे हैं, जितना फास्ट इंटरनेट चलने लगा है, जितना जल्दी आप चीज़ों को डाउनलोड करने लगे हैं, उसका नेगेटिव साइड देखिए। गंदी से गंदी, खराब से खराब फिल्मों को डाउनलोड करना और उसे 10 रुपये 5 रुपये में इन लोगों को उपलब्ध कराना। पहले का ज़माना था कि कोई अगर किताब, पोर्नोग्राफी किताब लाया है तो कहीं ना कहीं पकड़ जाती थी, लोगों को पता लग जाता था। या दूसरा साधन था फिल्मों का। हर बड़े शहर में एक पिक्चर हॉल ऐसा होता था जो सबसे ख़राब पिक्चर हॉल जिसे कहते थे उस शहर का, उसमें ये डर्टी पिक्चर्स लगती थी। सवेरे का शो, शाम का शो, उसमें घुसने वाले हम कभी सामने के या सड़क के दरवाजे से नहीं, किसी पिछले दरवाजे से जाते थे। लेकिन हॉल में 10, 20, 25 लोगों के साथ उनको देखना होता था। एंड्रॉयड फ़ोन पर देखने वाला आदमी तन्हाई में, अकेले, अपने कमरे में, बाग में, खेत के बीच में, गन्ने के खेतों के बीच में, जब वो ले आते हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये गन्नों के खेत के भीतर ले जाके उस मोबाइल को देखते हैं। ये कच्चा मन, ये कच्ची उम्र, ये कच्ची उम्र में कम सोच समझ रखने वाले जो यंगस्टर्स हैं, ये ऐसा करके मन को दूषित कर लेते हैं, मन को ख़राब कर लेते हैं और फिर इस तरह का क्राइम। और शायद यही वजह है कि तमाम कड़े प्राविधान होने के बाद भी ये घटनाएं नहीं रुक रही हैं। मैंने ये जानकारी वहाँ जब बहुत घटनाएं हुई, ये मुझे भी पहली बार अलीगढ़ में ये गिरफ्तारी होने के बाद जानकारी हुई कि वास्तव में इसका क्या कारण है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले मेमोरी कार्ड में ये फिल्में बांट दी जाती हैं। फिर उसके बाद ये व्हाट्सएप पर और फलाने पर और ठिकाने पर ये आपस में ये लोग शेयर कर लेते हैं। और कितनी बड़ी संख्या यंगस्टर्स की ये इसको देखने लगी है। हालांकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के साइट्स को बाद में यानी 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया, बंद किया। अब उस पर जो टिकर भी चलते हैं कि अगर ये कितनी बार क्लिक किए गए हैं, इसका आप अगर नेट पे रिकॉर्ड देखेंगे तो सबसे अधिक पोर्नोग्राफी देखने वाले लोग किस किस देश में हैं और एक देश के किस किस प्रदेश में है, सारा आंकड़ा आपको मिलेगा कि अब इसके क्लिक पे भी नज़र रखी जा रही है। घर में भी बच्चों को अगर आपने मोबाइल दे रखा है तो कृपा करके उनके मोबाइल को भी कभी कभी चेक कर लिया करें। आपको नहीं जानकारी है, किसी से चेक करा लिया करें। हालांकि ये किसी भी व्यक्ति की निजता होती है, लेकिन पेरेंट्स को ये अधिकार है कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने के लिए या अपने बच्चों को किसी गलत रास्ते पर वो भटक न जाएं, सही रास्ता बताने के लिए वो ऐसा ज़रूर करें। नई उम्र है, विकसित नहीं हुए हैं, कच्चा दिमाग है, कच्चा मन है और इस तरह की चीज़ों के लिए उन्हें कोई प्रयास नहीं करना है। रेडीमेड है, उनके फ़ोन में सब कुछ है। वो अपने फ़ोन पे क्या कर रहे हैं। देखिए, पहले जब डेस्कटॉप और लैपटॉप का इस्तेमाल होता था तो स्क्रीन पे 4 से 10 लोगों की नज़र रहती थी, छोटे भाई, बड़े भाई, माँ बाप सबकी। लेकिन मोबाइल को कौन कौन झांकेगा और क्यों झांकेगा, कहाँ कहाँ झांकेगा। और जब सबके पास कंप्यूटर तो एक हुआ करता था घर में, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी काम से सब लोग उस पर हाथ साफ करते थे। मोबाइल तो सबके पास है। आप किस बहाने से दूसरे का, अपने बच्चे का मोबाइल मांगेंगे? वो कहेगा आपके पास है, आप गेम खेल लीजिए इससे। तो इसलिए ये एक ऐसी बात एक पुलिसिंग में पता लगी जो इस तरह के क्राइम को बढ़ावा दे रही थी। आज बस इतना ही। एक इसी तरह के और क्राइम के साथ अलीगढ़ के ही कल फिर मैं उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।